हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात कर लिया था गोनेड्स के बारे में कि टेस्टिस एंड ओवरीज कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स और उसके हॉर्मोन्स। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड ये ह्यूमन की बॉडी का एक लार्ज एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। बॉडी का सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी का, वो होता है एड्रिनल ग्लैंड। तो ये पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि एड्रिनल ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो क्या टॉपिक है आज का हमारा? एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही पता होना चाहिए कि ये बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं डायरेक्टली ब्लड में, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करें इसकी पोजीशन की कि ह्यूमन की बॉडी में कहाँ सिचुएट रहता है, तो ध्यान सुनना। देखो, जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये दो होते हैं, यानी पेयर्ड में होते हैं। एक होता है राइट एड्रिनल ग्लैंड और एक होता है लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। और ये दोनों के दोनों ग्लैंड जो होते हैं ये ह्यूमन बॉडी की किडनी के टॉप पर सिचुएट रहते हैं। तो सिंपल से लाइन में लिख सकते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ सिचुएट रहते हैं? टॉप, किडनी के टॉप पर, ठीक है ना। सिचुएट एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। बॉडी में किडनी भी दो होती है, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। एड्रिनल ग्लैंड भी दो होते हैं, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। राइट एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो बॉडी की राइट किडनी की टॉप पे होती है, तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के लेफ्ट किडनी की टॉप पर सिचुएट रहती है। तो ये है एग्जैक्ट पोजीशन एड्रिनल ग्लैंड की ह्यूमन बॉडी में। नाउ, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी की किडनी के टॉप पर होता है, इसलिए इसको बॉडी का सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? बॉडी का सुप्रारीनल ग्लैंड। यस, सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब, सुप्रा का मतलब होता है अपर यानी कि टॉप, और रीनल वर्ड जो होता है वो हमेशा किडनी से रिलेटेड होता है। तो यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ना वो किडनी के टॉप पर होता है, इसलिए हम एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ आई। नाउ अगर बात करें इसके शेप की, किसका शेप कैसा होता है इसकी, अगर बात करें इसके शेप की, तो जो एड्रिनल ग्लैंड का जो शेप होता है बॉडी में, दैट इज पिरामिडल शेप्ड। ये एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है, ठीक है ना। और अगली बात, ये एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होता है। क्या होता है? एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड में क्या होता है, लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स आके सप्लाई होती है, और वो ब्लड वेसल्स क्या करती है, एड्रिनल ग्लैंड के पूरे पार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। इसलिए कहते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये भी थायराइड ग्लैंड की तरह एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होता है, जिसमें लॉट्स ऑफ ब्लड आके सप्लाई होता है। समझ लो। तो क्या बताया मैंने, एड्रिनल ग्लैंड ह्यूमन की बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये पेयर्ड होते हैं राइट एंड लेफ्ट, और ये दोनों के दोनों एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं वो किडनी के टॉप पर सिचुएट रहते हैं, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को ह्यूमन की बॉडी का सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। शेप की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड का शेप दैट इज पिरामिडल। ये पिरामिडल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पिरामिडल शेप्ड, ठीक है ना। और ये एक हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होते हैं। नाउ आप देखते हैं इसके रीजन्स कि एड्रिनल ग्लैंड में कितने रीजन्स होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। रीजन्स की अगर बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं इसके मेनली दो रीजन्स होते हैं। हाउ मेनी? दो। यस, कौन कौन से? पहला जो रीजन है यहाँ पे, दैट इज, रीजन्स की अगर बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड के दो रीजन्स होते हैं। यस, पहला होता है इसका आउटर रीजन, और दूसरा होता है इसका इनर रीजन, ठीक है ना। जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है, आउटर रीजन, इसको हम कहते हैं क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? ध्यान सुनना, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और उसका जो इनर रीजन है इसे कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो सिंपल सा मेरे कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सिचुएट जो एड्रिनल ग्लैंड है
एड्रिनल ग्लैंड जिसे सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, इसके दो रीजन्स होते हैं। पहला होता है एड्रिनल ग्लैंड का आउटर रीजन जिसे हम कहते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स, और दूसरा होता है एड्रिनल ग्लैंड का इनर रीजन जिसे हम कहते हैं एड्रिनल मेडुला। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो एड्रिनल ग्लैंड मैंने बताया कुछ इस तरीके से होता है, पिरामिडल शेप्ड होता है ये कुछ इस तरीके से पिरामिड की तरह हो कुछ इस तरीके से, पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड होता है एक कुछ इस तरीके से, पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड। यस, ये बिल्कुल पिरामिड की तरह होता है, देख सकते हैं आप, ये एक पिरामिडल शेप्ड ग्लैंड है। तो इसका जो ये आउटर रीजन है बाहर की तरफ, ये वाला जो बाहर की तरफ वाला जो रीजन है, ये वाला, इसका जो ये आउटर रीजन है, ये वाला बाहर वाला, ये होता है कोर्टेक्स और ये जो अंदर वाला जो रीजन है इसका, ये अंदर वाला, ये होता है इसका मेडुला। तो दो रीजन है, आउटर रीजन दैट इज कोर्टेक्स एंड इनर रीजन दैट इज एडिनल मेडुला। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। और एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, क्या, जैसे कि मान लो ये एडिनल कोर्टेक्स है, ठीक है, और ये पूरा एडिनल ग्लैंड है। तो ये जो एडिनल ग्लैंड का ये जो आउटर सरफेस है ना, ये जो एडिनल ग्लैंड का ये जो आउटर सरफेस है, एडिनल ग्लैंड का ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये मेनली क्या होता है, एक कैप्सूल से कवर्ड रहता है। इस कैप्सूल को कहते हैं एड्रिनल कैप्सूल, और ये एड्रिनल कैप्सूल जो होता है बना होता है कनेक्टिव टिश्यूज से। यस, जो कि एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है कॉर्टेक्स, इसके कांटेक्ट में रहता है ये। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। तो चलो इनके रीजंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे इनके एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलो, तो रीजन्स की अगर हम बात करें तो जिसका जो सबसे आउटर मोस्ट रीजन है दैट इज, सबसे आउटर मोस्ट रीजन दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के सुप्रारीनल ग्लैंड का एक आउटर रीजन होता है, और इसका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन दैट इज मीजोडर्मल। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे कि दे आर मीजोडर्मल इन ओरिजिन। अब ध्यान सुनना, ये जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है जिसे एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, इस आउटर रीजन के यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स के फर्दर तीन रीजन्स होते हैं, तीन जोन्स होते हैं, तीन पार्ट होते हैं इनके। यस, पहला जो इसका रीजन होता है आउटर, दैट इज जोना ग्लोमेरुलुसा, जोना ग्लोमेरुलुसा, जोना ग्लोमेरुलुसा, ठीक है ना, आउटर रीजन। अब होता क्या है यहाँ पे, ध्यान सुनना, एक मिनट जरा, इसे अगर हम अच्छी तरह से ड्रॉ करें तो दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो रीजन है, जो कि आउटर रीजन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, इसके फर्दर तीन सब रीजन्स होते हैं, यानी इसके फर्दर तीन जोन्स होते हैं। यस, इसका पहला जो जोन है, सबसे आउटर मोस्ट जोन यानी सबसे आउटर मोस्ट सब रीजन इसका, दैट इज जोना ग्लोमेरुलुसा, जोना ग्लोमेरुलुसा, ठीक है ना। फिर है इसका मिडल जोन, यस, मिडिल जोन, जिसे कहते हैं जोना फेसिक्यूलेटा, और फिर इसके बाद है इसका सबसे इनर जोन जिसे कहते हैं जोना रेटिक्युलेरिस। तो मेरा सिंपल से कहने का मतलब यहां पे यही है कि जो एड्रिनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसके फर्दर तीन सब रीजन्स होते हैं, यानी इसके फर्दर तीन जोन्स होते हैं। पहला है इसका आउटर जोन जिसे जोना ग्लोमेरुलसा कहते हैं, दूसरा है इसका मिडिल जोन जिसे जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, और तीसरा है इसका सबसे इनर मोस्ट जोन एड्रिनल कॉर्टेक्स का जिसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो इन जोन्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इसका ये जो आउटर जोन है जिसे जोना ग्लोमेरुलसा कहते हैं, इनकी जो सेल्स होती है ये मेनली कोलुमनार शेप्ड होती है। कोलुमनार मतलब एलोंगेटेड होती है। यस, कैसे, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना, कुछ इस तरीके से, इस तरह से एलोंगेटेड होंगे, इस तरीके से, इस तरीके से क्या होंगी वो, एलोंगेटेड होंगे इस तरीके से,
इस तरीके से इनकी सेल्स होंगी, ये ठीक है ना, ये एलोंगेटेड सेल्स हैं इनकी, यानी ये कोलिमनार शेप्ड सेल है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो ना ग्लूमेरुलसा की जो सेल्स होती है दैट इज एलोंगेटेड यानी कोलिमनार शेप्ड होती है, और इनकी सेल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहती है। क्या रहती है? क्लोजली पैक्ड। मैंने यहाँ पे दूर दूर बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो आउटर जोन है जिसे जोना ग्लोमेरुलसा कहते हैं, इनकी सेल्स कोलिमनार शेप्ड होती है और एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहती है, क्लोजली पैक्ड, यस। और इनकी जो सेल्स होती है वो एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है मिनरलोकोर्टिकोइड्स। मिनरलोकोर्टिकोइड्स ये हार्मोन सिक्रीट करती है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम आयन के लेवल को रेगुलेट करते हैं। ये क्या करते हैं बॉडी के अंदर? सोडियम पोटेशियम आयन का जो लेवल है, ठीक है ना, इसको मेंटेन करने का काम करते हैं। कौन? मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन का, दैट इज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। यस, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो आउटर रीजन है ग्लोमेरुलसा, इसकी सेल्स बनाती है, ठीक है ना। और ये एक टाइप का मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है। कौन? एल्डोस्टेरोन। ये एक तरह का मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन है जो कि सीधा कहां सिक्रीट होता है? ये जो ह्यूमन बॉडी के किडनी के जो नेफ्रॉन है उसमें ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन जाके सिक्रीट होगा और क्या करेगा? किडनी के नेफ्रॉन में जो हमारा फिल्ट्रेट है जो आगे जाके यूरिन में कन्वर्ट होगा, उस फिल्ट्रेट में प्रेजेंट जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन, ये उस सोडियम आयन को क्या करता है? ब्लड में डाल देता है। क्या क्या करता है? उसको ब्लड में डाल देता है, जिससे बॉडी के अंदर क्या रहता है? जो हमारा आयन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना। और कम से कम आयन बॉडी के बाहर लॉस होता है यूरिन की फॉर्म में। तो ये काम होता है एल्डोस्टेरोन का। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। सेकेंड टाइप का जो जोन है दैट इज मिडल जोन, जिसे कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा की जो सेल्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप्ड होती है। कैसी होती है? स्फेरिकल शेप्ड। स्फेरिकल मतलब कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, इन सभी की सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती है, इस तरीके से इनकी सेल्स होती है। क्या होती है? स्फेरिकल शेप्ड होती है कुछ इस तरीके से। तो क्या बोला मैंने कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो मिडल जोन है जिसे जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, इनकी सेल्स स्फेरिकल होती है और एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड रहती हैं। ये भी इनकी तरह क्या रहती है? क्लोजली पैक्ड रहती है। और इनकी सेल्स एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम है मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। मिनरलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं? सॉरी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, गलती होगी माफ करना। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं? शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। कौन? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। यस। अभी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं इसके अंडर, जिस तरह से हमारा मिनरलोकोर्टिकोइड्स है जिसके अंडर एल्डोस्टेरोन आता है, उसी तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के अंडर तीन मेन टाइप के हार्मोन आते हैं। तीन मेन टाइप के। पहला है कोर्टिसोल, दूसरा है कोर्टिस्ट्रोन। कौन सा? कोर्टिस्टिरोन। और तीसरा है कोर्टिसोन। कौन सा? कोर्टिसोन। समझ रहे हो ना? जहां पे कोर्टिसोल जो होता है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है बॉडी के अंदर। सबसे ज्यादा यही होता है इन तीनों में। ये अप्रोक्स 95 टू 98% ये बॉडी में होता है। कौन? कोर्टिसोल। कोर्टिसोल के बहुत सारे काम होते हैं बॉडी में, चाहे तो आप उसको लिख सकते हो। जैसे पहला काम ये होता है कि जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये ह्यूमन के ब्लड में आरबीसी के नंबर को बढ़ाता है। कोर्टिसोल हार्मोन एक्चुअली में क्या करता है कि जो हमारे रेड बोन मेरो जो कि रेड ब्लड सेल बनाती है उसको ये स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल का जो नंबर है वो बढ़ता है। तो पहला मेन फंक्शन है कोर्टिसोल का, चाहे आप तो लिख सकते हो उसको अपने नोटबुक में, कि ये ह्यूमन की ब्लड में रेड ब्लड सेल्स के नंबर को बढ़ाता है। ये रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोडक्शन में। दूसरा कि ये ह्यूमन के ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल, उसके नंबर को ही कम कर देता है, उसके नंबर को ही डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो ये दूसरा मेन फंक्शन है। इसके अलावा क्या करता है कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो अमीनो एसिड है ये उस अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है
और सिंपल सी बात है, अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा तो बॉडी की टिश्यूज में ग्रोथ होगी। इसके अलावा जो कोर्टिसोल हार्मोन है, ये हमारे लीवर में क्या करता है, लीवर के अंदर ये ग्लूकोज के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, मतलब कि लीवर में ये कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। यस, इसके हेल्प करता है ये कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में। तो ये आरबीसी के नंबर को बढ़ाता है, डब्ल्यूबीसी के नंबर को घटा देता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे लीवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। कौन? कोर्टिसोल। इसके अलावा जो कोर्टिसोल हार्मोन है ना, कोर्टिसोल हार्मोन, ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन की तरह भी एक्ट करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में जो इन्फ्लामेशन, जो सूजन वगैरह होती है, उसके रिड्यूस में भी हेल्प करता है ये। अगर बॉडी में कहीं सूजन हो जाए, चाहे वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो, ठीक है ना, उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प करेगा। इसलिए कोर्टिसोल को बॉडी का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन कह सकते हैं। इसके अलावा कोर्टिसोल को बॉडी का इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन भी कहा जाता है। इसको इम्यूनोसप्रेसेंट भी कहा जाता है। इम्यूनोसप्रेसेंट, सप्रेसेंट, क्योंकि ये क्या करता है कि बॉडी में, ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है उसे कम कर देता है। और जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो डॉक्टर्स होते हैं, वो जिसके अंदर नया ऑर्गन गया है, ये उसकी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि कोर्टिसोल क्या करता है, जो बॉडी की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, यानी ब्लड में जो डब्ल्यूबीसी है उसके नंबर को कम कर देता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी को लगेगा कि जो बाहर से जो ऑर्गन आया है ये हमारी बॉडी के लिए खतरा है, इसलिए इस पर अटैक कर देते हैं। इसलिए कोर्टिसोल क्या करता है कि जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है उसे कम कर देता है, ठीक है ना, ताकि बॉडी की इम्यून सिस्टम इस नए ऑर्गन पे अटैक ना करे। इसलिए कोर्टिसोल का इम्यूनोसप्रेसेंट हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मेन फंक्शंस हैं कोर्टिसोल के। तो मैंने क्या बताया कि जो फेसिकुलेटा है इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन है इसके अंदर मेनली 3 टाइप्स के हार्मोन आते हैं। जिस तरह से मिनरलोकोर्टिकोइड है जिसके अंदर एल्डोस्टेरोन आता है, उसी तरह से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है जिसके अंदर 3 टाइप्स के हार्मोन आते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिस्ट्रोन एंड कोर्टिसोन। ये तीनों हार्मोन्स मिलकर बॉडी के अंदर शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, जहां पे कोर्टिसोल मोस्ट अबेंडेंट होता है बॉडी में, और ये बॉडी के अंदर अप्रोक्स हर फंक्शन को रेगुलेट करता है। कौन? कोर्टिसोल। कौन? कोर्टिसोल। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ इसका जो सबसे इनर मोस्ट रीजन जो होता है दैट इज रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस की जो सेल्स होती है ना, वो ब्रांच्ड होती है। कैसी होती है इसकी सेल्स? ब्रांच्ड, ब्रांच्ड सेल्स होती है कुछ इस तरीके से। ब्रांच्ड होती है, कोई शेप नहीं होता इसका, ब्रांच सेल्स होती है इस तरह से, इस तरीके से। इसकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? ब्रांच होती है, यानी इरेगुलर शेप्ड सेल्स होती है इनकी। क्या होती है? इस तरीके से इरेगुलर शेप्ड सेल्स होती है इस तरह से। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो ना रेटिकुलरिस की जो सेल्स होती है दैट इज ब्रांच्ड, और इनकी भी सेल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहती है, ठीक है ना। यस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो क्या कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स का सबसे इनर मोस्ट जोन जो है, जिसे जोना रेटिकुलरिस कहते हैं, ये जोना रेटिकुलरिस क्या करता है, एक स्पेशलाइज्ड हार्मोन सिक्रीट करता है ब्लड में, जिसका नाम है सेक्स हार्मोन। क्या करता है ये सेक्सोकोर्टिकोइड्स, सेक्सोकोर्टिकोइड्स हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी कि ये बॉडी में सेक्स हार्मोन क्या करेगा? सिक्रीट करेगा। यस। सेक्स हार्मोन की बात करें तो ये मेल के केस में क्या करेगा? मेल के केस में ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेगा ब्लड में, और वहीं फीमेल के केस में ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगा, जो क्या करेंगे? टेस्टिस मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा ये बॉडी के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, जो कि एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स के रेटिकुलरिस से निकल रहा है ये सेक्स हार्मोन इन द केस ऑफ मेल दैट इज टेस्टोस्टेरोन, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करेगा। वहीं ह्यूमन फीमेल में जो सेक्स हार्मोन निकलेगा वो 2 होगा मेनली, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो क्या करेगा? फीमेल बॉडी के अंदर जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उसे रेगुलेट करेगा। फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है लाइक यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना की वेजिनल वॉल, उनकी ग्रोथ में वो हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो जो रेटिकुलरिस से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स है वो मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में होता है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, तो वहीं फीमेल में होता है फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। बाकी के हार्मोन सेम रहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखनी है क्या, कि जो हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड यानी एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं, चाहे वो एल्डोस्टेरोन हो, कोर्टिसोल हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हो, कोर्टिस्ट्रोन हो,
या ये सेक्स हार्मोन हो। तो ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जितने भी सेक्स हार्मोन हैं, ये सभी के सभी हमारे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? कोलेस्ट्रॉल से। और इसलिए इन्हें बॉडी का स्टेरॉयडल हार्मोन कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं, ये सभी के सभी कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं और इसलिए इन्हें बॉडी का स्टेरॉयडल हार्मोन भी कहा जाता है। आई होप आपको ये पार्ट समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं और एड्रेनल मेडुला की। ठीक है ना? आज के लिए इतना बहुत है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।